आज हमने थ्योरम नंबर 4 करनी है, जिसकी स्टेटमेंट है प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज सबस्पेस। दैट मीन्स अगर हमारे पास दो सबस्पेसेस हैं W1 एंड W2 तो उनकी इंटरसेक्शन भी सबस्पेस होती है। तो प्रूफ देखो, इसका प्रूफ है कि हम दो एलिमेंट्स उठाते हैं फील्ड में से, अल्फा एंड बीटा बिलोंग टू फील्ड एंड एक्स एंड वाई बिलोंग टू इंटरसेक्शन W1 एंड W2 की। नाउ x अगर इंटरसेक्शन में W1 एंड W2 की इंटरसेक्शन में तो पक्का x W1 में भी होगा और W2 के अंदर भी होगा। एंड सेम वैसे y अगर इंटरसेक्शन में से है W1 एंड W2 की तो y W1 में भी होगा W2 में भी होगा। तो हम सबस्पेस प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो इंटरसेक्शन को सबस्पेस प्रूफ करने के लिए हमने जो थ्योरम की थी उसी का रिजल्ट प्रूफ करेंगे। अगर W1 किसी सबस्पेस के अंदर दो एलिमेंट x एंड y बिलोंग करते हैं और अल्फ़ा बीटा फील्ड में से उठाते हैं तो अल्फ़ा x प्लस बीटा y अगर W के अंदर चल जाए तो वो सबस्पेस होता है। तो इसी तरीके से हम इंटरसेक्शन में से अल्फ़ा x और y इंटरसेक्शन में से उठाएं और अल्फ़ा बीटा फील्ड में से उठाएं तो इंटरसेक्शन को अगर हमने सबस्पेस प्रूव करना है W1 और W2 की तो अल्फ़ा x प्लस बीटा y हमने इंटरसेक्शन में शो करना है। तो हमें पता है कि आपके पास अगर W1 सबस्पेस है V का और x और y अगर मैंने फॉर ऑल एलिमेंट्स उठाए हैं, कोई भी एलिमेंट x और y W में से उठाए अल्फ़ा बीटा फील्ड में से, तो दैट जो रिजल्ट हमने किया अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई W के अंदर जाएगा अगर सबस्पेस है। सेम से W2 में से अगर मैंने x और y W2 में से उठाए अल्फ़ा बीटा फील्ड में से उठाए और W2 सबस्पेस है तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई W के अंदर जाएगा। तो हमें पता है कि अल्फ़ा एक्स और प्लस बीटा वाई बिलोंग टू W1 एंड अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई सेम एलिमेंट W2 में है। दैट मीन्स एक सेम एलिमेंट अगर W1 और W2 के अंदर है तो वो एलिमेंट इंटरसेक्शन के अंदर भी जाएगा दोनों की। तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग टू W1 इंटरसेक्शन W2। तो हेंस फॉर ऑल अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग टू फील्ड x and y belong to W1 intersection W2 implies that alpha x plus beta y belong to their intersections W1 and W2। तो this things implies that कि W1 intersection W2 is subspace of vector space VF। तो नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है जो रिमार्क है कि W1 और W2 की इंटरसेक्शन हमेशा, तो रिमार्क नंबर 1 हमें बताता है कि W1 W2 की इंटरसेक्शन इज़ द लार्जेस्ट सबस्पेस कंटेन इन W1 एंड W2 बोथ। दैट इज़ कि W1 इंटरसेक्शन W2 एक लार्जेस्ट सबस्पेस होएगा तो दोनों को कंटेन करेगा। एंड जो रिमार्क सेकंड है इसका, यूनियन ऑफ टू सबस्पेस इज नीड नॉट बी सबस्पेस, कि यूनियन दो सबस्पेसेस की वो सबस्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि V आपके पास वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड R जो एक सेट है एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड बिलोंग टू रियल नंबर। लेट W1 एक सबस्पेस एक सेट उठाते हैं जिसके अंदर ओनली फर्स्ट जो टप्पल है वो नॉन जीरो है। दैट मीन्स नॉन जीरो नहीं कह सकते, दैट मीन्स वो x है, x बिलोंग टू रियल नंबर, बाकी सेकंड और थर्ड टप्पल है वो हमेशा जीरो होएगा। x जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एंड W3 के अंदर सेकंड टप्पल रियल नंबर होगा कोई भी और फर्स्ट एंड थर्ड जीरो होएगा। तो पहले तो W1 W2 दोनों को सबस्पेस शो करेंगे। वी प्रूव दैट कि W1 W2 आर सबस्पेसेस ऑफ V3 ओवर R। तो लेट एक एलिमेंट W1 का उठाते हैं x 0 0 एंड अनदर एलिमेंट W2 का उठाते हैं W1 का उठाते हैं x 2 0 0। दैट मीन W1 को सबस्पेस प्रूफ करना है तो दोनों एलिमेंट W1 से उठाए फॉर सम x1 और x2 बिलोंग टू रियल। अगर हमारे पास u और v दोनों W1 के एलिमेंट हैं तो उनका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा रियल होगा क्योंकि हम इसी तरह से डिफाइन किया है। अल्फ़ा एंड बीटा रियल नंबर उठाते हैं, अल्फ़ा u प्लस बीटा v बनाते हैं, क्या बनता है u की जगह u की वैल्यूज पुट करते हैं, v की जगह v की जगह v की वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास आएगा अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 0 0। दैट मीन्स अगेन अल्फ़ा रियल नंबर है, x1 भी रियल नंबर है, प्लस बीटा भी रियल नंबर है और x2 भी रियल नंबर है। तो दैट मीन्स अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 भी रियल नंबर मिलेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नॉन जीरो आ गया और जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट रियल नंबर आ गया और बाकी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट जीरो है। तो यही डेफिनेशन थी W1 की। तो अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी हमारे पास W1 के अंदर चला गया। दैट मीन्स आपके पास अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी बिलोंग टू W1 फॉर ऑल यू वी बिलोंग टू W एंड अल्फ़ा बीटा रियल। तो दैट मीन्स W1 इज सबस्पेस ऑफ V ओवर R। सिमिलरली सेम वे से हम कह सकते हैं कि शो करेंगे जैसे W1 को किया सबस्पेस ऑफ V3 ओवर R, W2 भी सबस्पेस ऑफ V3 ओवर R होगा। नाउ हमें प्रूव करना है कि W1 यूनियन W2 इज़ नॉट ए सबस्पेस ऑफ V3 ओवर R। तो हम क्या करते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा भी दो नॉन जीरो रियल नंबर से उठाते हैं। W1 x 0 0 बिलोंग टू W1 और W2 y 0 बिलोंग टू W2।
तो W1 X00 यूनियन में जाएगा W1 यूनियन W2 एंड W2 0 Y0 बिलोंग टू W1 यूनियन, दोनों W1 और W दोनों यूनियन में जाएंगे। तो अब दोनों का सम करते हैं, अल्फ़ा W1 प्लस बीटा W2। हमारे पास अल्फ़ा W1 की जगह W की वैल्यू पुट करते हैं, W2 की जगह W2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो अल्फ़ा X00 बीटा 00 Y, तो जो एलिमेंट मिला हमें दोनों के कॉम्बिनेशन से वो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई 00। बट अल्फ़ा W1 प्लस बीटा W2 डज नॉट बिलोंग टू W1 एज वेल एज, ना ही ये W1 का एलिमेंट है और ना ही W2 का एलिमेंट है। तो यूनियन में कैसे जाएगा? ठीक है, तो यूनियन में जाने के लिए वो या तो W1 का एलिमेंट होना चाहिए या W2 का होना चाहिए। तो दैट मीन्स जो अल्फ़ा W1 प्लस बीटा W2 डज नॉट बिलोंग टू यूनियन W1 यूनियन W2। तो hence W1 union W2 does not a subspace. Thank you.